स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीए भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 करेंगे। अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र का पार्ट 1 यहाँ पर हम समझेंगे। और आज का हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में फंसने के जिसके पूरे पूरे चांसेस ज़रूर रहेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों को जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया है जिसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एंड ऑप्शन डी गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ध्यान दीजिएगा कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात कह लीजिए ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे। चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर है। किसके बराबर है? ऑप्शन ए विदेशों से प्राप्त संसाधनों से आय, ऑप्शन बी शुद्ध विदेशी निवेश, ऑप्शन सी विदेशी से प्राप्त शुद्ध संपत्ति एंड ऑप्शन डी सकल विदेशी निवेश। तो ये आपका जो है ये किसके बराबर होगा? तो विदेशी से प्राप्त शुद्ध संपत्ति जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और दिमाग में बैठाने की कोशिश भी करिए। पढ़ने से कुछ नहीं होता जब अगर आपके दिमाग में ही कुछ नहीं जाए और आप उसको ध्यान में रखें भी ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा एंड चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो ध्यान दीजिए भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अर्थात CSO के द्वारा निर्धारित होती है। चलेंगे नेक्स्ट। CSO मतलब कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है भारत की जो नेशनल इनकम है वो अनुमानित की जाती है। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकालन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकालन किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन फिर से वैसे ही दिख रहे हैं। योजना आयोग द्वारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपका तीसरा ऑप्शन एक बार फिर से सही होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न सिर्फ एक ही प्रश्न है। अनुमानित और प्रकालन अलग अलग शब्द देकर आपको कंफ्यूज किया भी जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 और 6 पर। प्रश्न संख्या 5 में लिखा है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी CSO द्वारा, ऑप्शन सी NSSO द्वारा एंड ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रीय आय की बात फिर से की गई प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 में भी यही प्रश्न था। तो यहाँ पर सिर्फ जो चेंज किया गया है वो आपका क्या है, वो सिर्फ आपका यहाँ पर देखिए
उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया। पिछले वाले में था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, और यहाँ पर दिया है CSO द्वारा। C मतलब सेंट्रल, S मतलब स्टैटिक, एंड O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में अभी हमने वहाँ बताया भी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आंकी गई है? मतलब इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आंकी गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है। यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां और 6वां प्रश्न हो जाने के बाद अब हमारे सामने दिख रहा है 7वां और 8वां प्रश्न, इसको भी देखेंगे। लिखा है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किस नहीं, किसी देश की। तो ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एंड ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वो प्रति व्यक्ति उत्पाद है, ठीक है। प्रति व्यक्ति उत्पाद किसी भी मतलब देश की आर्थिक वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप मानी जाती है। नंबर नेक्स्ट है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी खाद्यान्न, एंड ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब GDP। क्या? GDP याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी हिंदू मतलब समृद्धि दर का संबंध GDP से है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 और 10 देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में लिखा है आपका, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए यहाँ पर है आपका बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन बी यहाँ पर है निर्यात क्षेत्र, ऑप्शन सी यहाँ पर है घरेलू क्षेत्र, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है निजी कारपोरेट क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन एक है जो बचत क्षेत्र में सर्वाधिक मतलब कि योगदान करता है? तो ये आपका है घरेलू क्षेत्र। कौन सा? घरेलू क्षेत्र सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए हमारा है विलियम डिग्बी के द्वारा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन सी MG रनाडे के द्वारा, एंड ऑप्शन डी VKRV राव द्वारा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इस ऑप्शन का सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया इनके द्वारा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 और 10 कर लेने के बाद अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 और 12 को देखेंगे। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न में लिखा है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए खान, ऑप्शन बी बांड, ऑप्शन सी मुद्रा पूर्ति, एंड ऑप्शन डी पशुधन। तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा पूर्ति को राष्ट्र की संपदा में नहीं शामिल किया जाता। बाकी खान राष्ट्र की संपदा मानी जाती है, बांध भी राष्ट्र की संपदा मानी जाती है और पशुधन भी राष्ट्र की संपदा मानी जाती है। मुद्रा पूर्ति राष्ट्र की संपदा नहीं मानी जाती। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए पते का प्रमाण, ऑप्शन बी पहचान पत्र का प्रमाण, ऑप्शन सी पंजीकृत करदाता प्रमाण, एंड ऑप्शन डी जन्म तिथि प्रमाण पत्र। ठीक है, पत्र तो सभी में है।
तो देखिए मैं डी नंबर ऑप्शन से ऊपर आऊँगा, देखता हूँ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए पैन कार्ड से जन्मतिथि प्रमाण पत्र एकदम मतलब कि इसके लिए प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि जन्मतिथि आपकी सही रहेगी पैन कार्ड में। नंबर नेक्स्ट जो है सी नंबर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर पंजीकृत करदाता प्रमाण पत्र, यह इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हो। पहचान प्रमाण पत्र के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। आप किसके लिए नहीं कर सकते हो तो ये ध्यान दीजिएगा, आप पते के लिए मतलब कि पैन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।